अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। इन टुडेज टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 14 एंड 15 फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 14 एंड 15 को मैंने कंबाइन कर दिया है इसलिए क्योंकि 14 और 15 में एक ही टॉपिक है। टॉपिक क्या है जी कि मिस्टर चिप्स हेडमास्टर हैं। एक तो उन्होंने मिस्टर चिप्स ने दोबारा से जो है ना वो उन्होंने हेडमास्टर का सीट संभाल ली, ठीक है जी। यानी ये टोटल एरा जो है ये 1917 टू 1918 का टाइम है, ठीक है। इस टाइम में मिस्टर चिप्स इज वर्किंग एज एक्टिंग हेडमास्टर, ठीक है जी। एक तो ये टोटल एरा में ये चीज़ है कि मिस्टर चिप्स जो है वो वर्किंग कर रहे हैं हेडमास्टर के तौर पर। और उसके बाद इसमें क्या है जी, वॉर डेज हैं, ठीक है, वॉर डेज। और जंग के दिनों में जो जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं कि क्या क्या हुआ, मिस्टर चिप्स ने किस तरह से उस टाइम में ब्रुकफील्ड को सर्व किया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इसमें जो चीज़ दी गई है वो ये है कि रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर चिप्स वंस अगेन, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट है इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो एक ही टॉपिक है, 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो हम उसको लेकर चलते हैं। तो पहली बात ये है जी कि मिस्टर चिप्स जो है क्योंकि 1916 में उन्होंने रिज्वाइन कर लिया था ब्रुकफील्ड को चैट्रिस के होते हुए, और अप्रैल 1917 में चैट्रिस बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद कुछ दिनों के बाद चैट्रिस की डेथ हो जाती है। मिस्टर चिप्स को एक दफ़ा दोबारा हेडमास्टर बना दिया जाता है, लेकिन मिस्टर चिप्स हेडमास्टर एक शर्त पे बनते हैं कि मुझे परमानेंटली हेडमास्टर ना बनाया जाए, मैं एक्टिंग हेडमास्टर के तौर पर काम करूंगा और इस टर्म को कंप्लीट करूंगा। लिहाजा मिस्टर चिप्स 1917 से लेकर 1918 के टाइम तक, जब तक नया हेडमास्टर नहीं आता उतनी देर तक मिस्टर चिप्स वहीं पर मौजूद रहते हैं और मिस्टर चिप्स हेडमास्टर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और साथ में क्लासेस भी पढ़ाते हैं। मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी क्लासेस में वही पुराने उनके लेसन्स हैं, वही पुरानी बुक्स हैं और उसी तरह से पुराने जोक्स लेकर मिस्टर चिप्स अपनी क्लासेस को चलाते हैं। और मिस्टर चिप्स उस वक्त बहुत खुश होते हैं जब उनको वही पुराने जोक्स जो उन्होंने पिछली नस्ल को सुनाए थे, जब वो इन नए बच्चों को वो जोक्स सुनाते हैं तो मिस्टर चिप्स को बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे भी उनके जोक्स से हंसते हैं, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स इसी तरह से अपना काम लेकर चलते रहते हैं। 17 और 18 का जो टाइम है उसमें जंग अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। मिस्टर चिप्स जंग के मुतल्लिक नए लतीफ़े बनाते हैं, राशनिंग सिस्टम के मुतल्लिक नए लतीफ़े बनाते हैं और जो OTC ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप है उसमें मिस्टर चिप्स जो है उसके मुतल्लिक नए जोक्स तैयार करते हैं। और लोग अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि क्या तुमने मिस्टर चिप्स का नया लतीफ़ा सुना है, नया जोक सुना है। यानी इस तरह करके मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा मकबूल थे उन दिनों में भी जब वो ये बिल्कुल अपने आप को एक दफ़ा पर्दे से पीछे ले गए थे। मिस्टर चिप्स असल में अपने आप को एक ऐसा मौसीकार, एक ऐसा गुलूकार तस्वर करते हैं कि जो एक दफ़ा स्टेज से आउट हो गया हो, वो अपना ख़त्म कर दिया उसने करियर, और फिर लोगों की फरमाइश पर उसे एक दफ़ा दोबारा स्टेज पर आना पड़े, तो वो वक्त जो होता है वो यकीनन उस शख्स के करियर का पीक होता है कि जब लोगों की फरमाइश पर उसे दोबारा स्टेज पर आना पड़ता है। तो मिस्टर चिप्स भी इस बात से खुश थे कि जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ब्रुकफील्ड को,
उसे अब मिस्टर चिप्स की ज़रूरत थी और मिस्टर चिप्स उस ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। ठीक है जी, तो दैट्स व्हाट मिस्टर चिप्स सेकंड टाइम हेड मास्टरिंग। ठीक है जी, और फिर उन्होंने कुछ, जैसे वो कहते थे कि बेनेट किलिंग जो है, यानी जो गन के आगे एक सलाख लगी होती है, एक खंजर लगा होता है, उसको मतलब इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ फ़ौजी इनके स्कूल के ग्राउंड में। तो मिस्टर चिप्स ने उनको देखकर कहा कि ये बहुत बेहुदा तरीका है कत्ल करने का और इस तरह नहीं कत्ल किया जाना चाहिए। तो ये भी एक लतीफ़ा मशहूर हो गया कि मिस्टर चिप्स इस तरह से जो है बेनेट के ज़रिए कत्ल करने को बेहुदा तरीका कहते हैं। तो कत्ल होता है, वो चाहे जैसे भी किया जाए, लेकिन मिस्टर चिप्स अपने नज़रियात रखते थे। ठीक है जी, उसके बाद इसी तरह शिफ्ट होता है जी चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें वॉर डेज़ में क्या क्या हुआ था जंग में, किस तरह से मिस्टर चिप्स जो हैं वो स्कूल में अपना स्टे किए हुए थे और उन्होंने किस तरह बच्चों को भी गाइड किया, लोगों को गाइड किया और एक मजबूत इंसान होने का उन्होंने सबूत दिया। ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। यानी ये बताया गया एक वाक़या इसमें कि एक रात मिस्टर चिप्स 4th क्लास को पढ़ा रहे थे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था तो शाम में भी रात में भी क्लासेस होती थी। तो मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे थे तो जो है वो एयर अटैक का पता चला कि होने वाला है और थोड़ी देर बाद ही गन्स ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई और मिस्टर चिप्स के स्कूल के इर्द गिर्द 5 बॉम्ब्स गिराए गए और सुबह पता चला कि 9 लोग मारे गए थे। लेकिन उस शेलिंग के दौरान भी मिस्टर चिप्स ने अपनी क्लास जारी रखी, स्टूडेंट्स को इंगेज किए रखा और उनको बातों में लगा के लतीफ़े सुना के बच्चों को खौफ से, डर से उन्होंने निकाला। सो इट मीन्स दैट ही वॉज रियली ए ब्रेव एंड अ स्टाउट पर्सन। वो एक मजबूत इंसान थे और अपने असाब पर काबू पाना जानते थे और ये सारी चीज़ें शायद मेच्योरिटी, एज की मेच्योरिटी ने उनको अता कर दी थी। ठीक है, उसके बाद 1918 में वॉर एंड हो जाती है और वॉर एंड होने पर जो है वो एक दफ़ा जश्न किया जाता है स्कूल में, जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त दावत की जाती बच्चों की, उनको खाना दिया जाता है और फिर मिस्टर चिप्स उसी दिन उस शाम खाने पर वो मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपना आखिरी टाइम ब्रुकफील्ड के साथ गुजारते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। उस रात उनको सर्दी लग जाती है जिससे वो बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स इससे पहले ही अपना रिज़ाइन दे चुके हुए थे गवर्नर्स को, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। और मिस्टर चिप्स ने उस रात कोई तकरीर नहीं की, कोई बात नहीं की, हालांकि लोग उनको सुनना चाहते थे, लेकिन मिस्टर चिप्स की रिक्वेस्ट पर उनकी एक दफ़ा फिर से अलविदाई पार्टी नहीं की गई, कोई फेयरवेल नहीं हुई और मिस्टर चिप्स चुपचाप अपने घर मिसेस विकेट के यहाँ वो शिफ्ट हो गए। और फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स रिटायर्ड लाइफ जो है वो आगे उनकी शुरू होती है। यहाँ पर 15th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये है जी 14 एंड 15 चैप्टर। 14 चैप्टर में से 3 वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं सिनोनिम्स के लिए और 15 चैप्टर में से 4 वर्ड्स हैं। पहले मैं 14 चैप्टर के आपको सिनोनिम्स बता देता हूँ जी। फर्स्ट वर्ड है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मीन्स होता है मैड, पागल। ठीक है, फ्रेंटिक। और उसके बाद सेकंड वर्ड है ब्रोकन आउट। ब्रेक आउट फ्रेज है जी। ब्रेक आउट का मतलब होता है फूट पड़ना, स्टार्ट हो जाना, स्टार्टेड। ठीक है जी, तो इसके लिए वर्ड क्या होगा जी, इसका सिनोनिम क्या होगा, स्टार्टेड। देन वर्ड है टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब क्या होता है, थका देने वाला, टायरिंग। ठीक है, थकाने वाला। लेकिन ये 3 वर्ड्स है हमारे चैप्टर नंबर 14 के। अब चैप्टर नंबर 15 के 4 वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ कौन से जी। अप्रोर वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है अप्रोर। अप्रोर मीन्स होता है शोरगुल, नॉइज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी जब मिस्टर चिप्स ने उस रात उनका आखिरी जो डिनर था उस वक्त बच्चों ने बहुत ज़्यादा उनको खराज तहसीन पेश किया। इंस्टेंटली वर्ड है नेक्स्ट। इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली। ठीक है जी, इंस्टेंटली का क्या होगा जी, इमीडिएटली। ठीक है। देन थर्ड वर्ड इज डैम्प। डैम्प का मतलब क्या होता है, नमदार, फॉगी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, फॉगी। देन वर्ड इज डाउटलेस। ठीक है,
डाउटलेस मीन्स क्या होता है जी? ब्रेव। डाउटलेस मीन्स क्या होता है? ब्रेव। चलें जी, ये तो हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब हम आते हैं जी चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड चैट्रिस डाई? व्हेन डिड चैट्रिस डाई, बल्कि इसको हम इस तरह कर सकते हैं, व्हेन एंड हाउ डिड चैट्रिस डाई? मिस्टर चैट्रिस कब और कैसे वफात पा गए? वो बीमार हुए थे और 1917 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 14 का, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ मिस्टर चिप्स एज ए हेडमास्टर इन ब्रुकफील्ड? व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ मिस्टर चिप्स as a headmaster in Brookfield in 1917 to 1918। 1917 और 18 के दरमियान जब वो दोबारा हेडमास्टर बने थे तो तब उनकी बिजनेस क्या थी? वो आते थे, वहाँ बैठते थे, लोगों के मसाइल हल करते थे और फिर अपना काम करके मिस्टर चिप्स इजी हो जाते थे। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, what did he say? What did he say about Bennett killing? What did he say about Bennett killing? उन्होंने बेनेट किलिंग के मुतालिक क्या कहा था? और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी कि what type of jokes did he use after rejoining Brookfield in 1916? ठीक है जी, 1916 में ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन करने पर वो किस तरह के जोक्स सुनाया करते थे। लो जी, ये चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर थे। अब मैं चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस आपके सामने जो है वो रखने लगा हूँ, तो उनको देखें ज़रा। फर्स्ट है जी कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स हैंडल ब्रुकफील्ड इन वॉर डेज? हाउ डिड मिस्टर चिप्स हैंडल ब्रुकफील्ड इन वॉर डेज? मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को किस तरह हैंडल किया था वॉर डेज में? ठीक है, वॉर डेज में उसने, तो वही मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया था। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन डिड वॉर केम टू एन एंड? व्हेन डिड वॉर केम टू एन एंड? जंग कब ख़त्म हुई थी? ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाउ एंड वाई डिड मिस्टर चिप्स रिटायर वंस अगेन फ्रॉम ब्रुकफील्ड? ठीक है, क्यों और कैसे मिस्टर चिप्स, क्यों और कब मिस्टर चिप्स दोबारा रिटायर हुए ब्रुकफील्ड से? ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। आप लोग सुनते रहें, कीप लर्निंग विद अस। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। करियर कारवान का आपको सलाम।